नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से एक बहुत ही बड़ी आपको अपडेट निकल करके आ रही है एग्जाम को लेकर के, आपको एग्जाम डेट को लेकर के। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले क्या कुछ आपको अपडेट निकल करके आ रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 4-5 दिन से हमने आपको वीडियो नहीं डाला है। सिर्फ आपको परसों दिन आपको 2 वीडियो मैंने आपको डाला था, उसके लिए हमें अदर स्टेट जाना पड़ा। इसका कारण था कि हमारे यहाँ जो हमारे ज़िले हैं, हम लोग बात करें, इंटरनेट जो थी वो आपको नहीं काम कर रही थी, दंगा के कारण उसे रोक दिया गया था। तो अब आ चुकी है, हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ आज का अपडेट है इसके बारे में। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको बीपीएससी की ओर से आपको अपडेट निकल करके आ रहा है आपको एग्जाम को लेकर के। आप लोगों के पास जैसा कि पता ही है कि 20 से 25 दिन का आपके पास समय है, तो आप लोगों को सेट प्रैक्टिस खास कर आपको करना होगा। और उसके लिए किरण पब्लिकेशन के ये आपको प्रैक्टिस वर्कबुक होने ज़रूरी है। सामान्य अध्ययन के लिए और भाषा के लिए आप ले सकते हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन का गाइड है जो कि आपको थ्योरेटिकली है। उसके साथ साथ आप बीपीएससी का सॉल्व पेपर देख सकते हैं कि बीपीएससी वास्तव में पूछता कैसा है। और निश्चित रूप से अपने नेचर के खिलाफ बीपीएससी नहीं जाएगा और अपने नेचर के हिसाब से ही पूछने वाला है। तो आपको बीपीएससी का सॉल्व पेपर देखना निश्चित जरूरी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी आपको बनेगी। इसके साथ साथ आपको और भी बातों पर ध्यान दिया गया है और इसमें बताया गया है कि क्या कुछ होने वाला है। बेहतर परीक्षा संचालन की तैयारी चल रही है, कई निर्णय आपको लिए गए हैं, परीक्षा सख्ती से ली जाएगी, शेड्यूल आपका जल्द जारी होगा। ये आपको बातें हैं, और भी क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। हम अक्षर से इसे पढ़ देते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ आपको लिखा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग आपको बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारियों में आपको जुट गया है। परीक्षा में किसी तरह की आपको गड़बड़ी नहीं हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बात चल रही है कि एग्ज़ाम जो है आपको डेट टलेगा नहीं टलेगा, या आपकी 24 से ही होगा, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश का आपको मैटर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बीपीएससी ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि मांगा है, ठीक है ना, लिखित रूप से मांगा है कि क्या ऐसा कुछ बात है। यदि ऐसा कुछ अभ्यर्थी बात देते हैं तो हो सकता है कि बीपीएससी का मन बदल जाए, लेकिन अभी तक हम बात करें तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी आपके एग्जाम डेट बढ़ने की कोई भी जिक्र नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ आपको बात की गई है परीक्षाओं को लेकर के, और किस डेट को कौन सी आपको परीक्षा होगी इसके बारे में आपको बात कही गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुट गया है। परीक्षा में किसी तरह की आपकी गड़बड़ी नहीं हो और कोई फर्जी अभ्यर्थी इसमें न शामिल हो पाए, इसके लिए आपको कोई स्कॉलर आपको न बैठ सके और किसी का एग्जाम न दे पाए, इसके लिए अब बायोमेट्रिक आपको उपस्थिति ली जाएगी। बायोमेट्रिक आपको अंगूठे से भी आपको उपस्थिति ली जाएगी। ये बातें आपको कही गई है। बहुत जगह तो अंगूठे से भी आपको धांधली हो रही है, ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में भी आपको धांधली हो रही है। तब किस तरह से बीपीएससी इसे हैंडल करेगा, ये तो देखने की बात है। आगे क्या कुछ है इसको भी हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। परीक्षा में किसी तरह की आपको गड़बड़ी करने वाले छात्रों को सीधे आपको जेल भेज दिया जाएगा। बीपीएससी ने पहले से भी ये बातें आपको कही गई थी और आज भी ये बातें आपको निकल करके आ रही हैं। और 5 साल आपको यहाँ पर परीक्षा में बैठने के लिए, आपको किसी भी बिहार के किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा गया है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। सभी डीएम को आपको अच्छे परीक्षा केंद्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। डीएम साहब को अच्छे परीक्षा केंद्र जहां पर आपको धांधली की न के बराबर आपको संभावना हो, वैसे परीक्षा केंद्र यहां पर चुनने के बारे में बात कही गई है। सभी आगे क्या कुछ है इसके बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि दिया गया है, और ताकि कहीं किसी तरह के आपको यहाँ पर धांधली ना हो सके, इसलिए ऐसी आपको व्यवस्था की गई है। और परीक्षा 2 पालियों में होगी, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में बात करें तो अधिक है अभ्यर्थियों की संख्या, तो इसलिए आपको यहाँ पर परीक्षा जो होने वाली है आपको 2 पाली में होने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये कयास था कि क्या जो आपको परीक्षा होने वाली है पहले हिंदी की होगी, उसके बाद आपको सामान्य अध्ययन की होगी, उसके बाद आगे जो भी आपको 9, 10, 10+2 है इनके लिए आपको होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि परीक्षा आपका है 24 है, ठीक है, 25 है, 26 है और 27 है, इस प्रकार की आपके परीक्षा है। तो बहुत लोगों का ये मानना था कि जो 24 है ये आपको हिंदी होने वाली है, परीक्षा हिंदी की आपको परीक्षा होगी। 25 को हम लोग बात करें तो सामान्य अध्ययन की आपको परीक्षा होगी। आपको 26 को बारे में बात करते हैं 9, 10 की परीक्षा होगी, और 27 को आपको 10+2 की आपको परीक्षा होने वाली है। 10+2 की आपको शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको नहीं है। क्या कुछ है इसको देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहले आपको 24 अगस्त को हिंदी व सामान्य अध्ययन की आपको यहाँ पर परीक्षा होगी। 24 अगस्त को हिंदी और सामान्य अध्ययन की आपको परीक्षा होगी। अब इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी आपको जारी किया जाएगा, जल्दी आपको जारी किया जाएगा। हिंदी व आपको सामान्य अध्ययन के अर्थात 24 जो है आपको हिंदी होने वाली है परीक्षा, और ये हिंदी आपको सबके लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। तो जो ये 24 है, 24 को आपको हिंदी की होगी, और हिंदी आपको पता है कि सबके लिए सामान्य है। सबके लिए क्या है, सामान्य है। वो 1 to 5 के बारे में बात करें, 9 to 10 के बारे में बात करें, 10+2 के बारे में बात करें, सबको यही हिंदी और इंग्लिश आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये आपको हिंदी व सामान्य अध्ययन की जो है आपको संयुक्त परीक्षा 2 पालियों में होगी। कुल 8 लाख आपको यहाँ पर 15,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 25 से 27 तक जो आपको यहाँ पर 25, 26, 27 है, 27 तक अलग अलग परीक्षाएं आपको होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो आपको 1 to 5 के बारे में यहाँ पर होना चाहिए था कि 24 और 25 दोनों आपको 1 to 5 को होना, क्योंकि यहाँ पर 1 to 5 में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना। तो इनकी तो आपको परीक्षाएं 26-27 को हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें 1 to 5 की 2 पाली लेने के बाद में भी यहाँ पर जो कैपेसिटी है बीपीएससी की वो लगभग 6 लाख, 6.25 लाख आपको परीक्षा कराने के बारे में है। और यहाँ पर जो कि आपको सेंटर को भी चिन्हित किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो उससे कहीं अधिक है। तो यहाँ पर 2 पाली में आप करेंगे तो भी आपको नहीं हो पाएगा। तो 24-25 यहाँ पर हो सकता है कि 1 to 5 का आप हो, अर्थात हिंदी और सामान्य अध्ययन का हो। और हिंदी तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8.25 लाख को आपको यहाँ पर 8,15,000 सबको आपको यहाँ पर हिंदी की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो उतनी अभ्यर्थियों का यहाँ परीक्षा एक ही दिन में आपको संपन्न नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपको परीक्षाएं जो है आपको नहीं होनी है, ये बातें आपको क्लियर है। या फिर आपको हो सकता है यहाँ पर कि 24 को आपको हिंदी हो जाए, ठीक है ना, वो हिंदी उनके लिए हो जो कि आपको 1 to 5 वालों के लिए हो, ठीक है ना, वही हिंदी आपको पूछी जाएगी, बस आपको अलग पेपर मिलेगा, ताकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को हो सकता है कि ध्यान दिया जाए उनके जो असुविधाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अदर स्टेट से आते हैं तो 2 दिन कम से कम यहाँ पर ठहरना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि व्यवस्था बनाए कि जिस भी दिन आपको हो 2 पालियों में हो, एक पाली में आपको हिंदी की परीक्षा हो और एक पाली में आपको उनके सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट को आपको है उसकी आपको परीक्षा हो, 26 हो, 27 हो और यहाँ पर 25 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी की एक पाली में, दूसरी पाली में, क्योंकि इनकी संख्या कम है तो एक पाली में उनके जो सब्जेक्ट वाले हैं उनको आपको हो सकता है एग्जाम, और जो बाकी इनके हैं इनकी आपको संख्या अधिक है तो एक पाली में आपको हिंदी होगी। जो भी अभ्यर्थी जिस दिन आपको आएंगे, जिस दिन उनका एग्जाम डेट होगा, तो उन्हीं का एक पाली में आपको हिंदी होगा, दूसरे पाली में आपका दूसरा सब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन 1 to 5 के बारे में बात करें उनके लिए होगा। तो ये दोनों दिन हो सकते हैं कि 24-25 जो हैं ये आपको 1 to 5 के लिए बुकिंग किए जाए, और 26 और 27 के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर 9, 10 और 10+2 के बारे में बात करी है। इसके बारे में अभी तक क्लियर डिटेल नहीं आई है। यहाँ पर आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल जल्द आपको जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है। तो निश्चित रूप से आज शाम तक आपको लेटर निश्चित रूप से मिल जाने वाले हैं। आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, खासकर सेट प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 1-2 सेट प्रैक्टिस डेली लगाइए, क्योंकि और वो भी 5 ऑप्शन वाला, क्योंकि ई ऑप्शन होना जरूरी है ताकि आप आसानी से परीक्षा केंद्र में बैठ करके आप सहूलियत से अपना एग्जाम दे पाएँ। नहीं तो यदि सिर्फ 4 ऑप्शन लगाएंगे और आपके सामने आएगा 5 ऑप्शन का पेपर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी तकलीफ और असहज महसूस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।